दौरे पाकिस्तान पर मौजूद ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की कराची आमद पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री। इससे कबल ईरानी सदर को कराची पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर आज कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात और वज़ीर आला हाउस में इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को दौरे सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। और CTD हुकाम ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ DI खान में कार्रवाई के दौरान मारे गए 8 दहशतगर्द कस्टम हुकाम के खिलाफ हालिया हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शरीक हुए। इजलास में खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जज पहले ही अपनी तजवीज़ जमा करा चुके हैं। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मैदे और आंतों का जायज़ा, खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियाँ तजवीज़ की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की तबीयत के मामले पर झूठी मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी के साथ कोई मसला है तो खुलकर बताएं कि क्या तिब्बी मसाइल हैं। पहले बुशरा बीबी की जानिब से खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने की मज़हका खेज बात की गई थी। अता तारर का ये भी कहना था कि इतवार के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर छाए शुबहात खत्म कर दिए। झूठ पर मबनी और फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से PTI के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बताया कि लापता अफराद के 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में आए थे, जिसमें से 77% हल कर दिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले 5 कस्टम एहलकार मामूल की चेकिंग पर नहीं थे, इत्तला पर कार्रवाई के लिए जा रहे थे। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। कलेक्टर कस्टम्स DI खान कर में लाही की गुफ्तगू। कहा कस्टम्स एहलकारों ने मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला किया और भागने पर मजबूर कर दिया। पलट कर वार न करते तो दहशतगर्द मरने वालों से असला भी ले जाते। कस्टम्स एहलकारों को पेश की एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी गई थी। एहलकार अमूमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात खुफिया मालूमात पर कार्रवाई ज़रूरी और वक्त कम होता है। गुज़श्ता रोज़ DPO ने ख़त में कस्टम्स हुकाम को कहा था कि स्टाफ की रोज़ाना नक़्ल हरकत को मामूल का हिस्सा न बनाएं। इलाके में रोज़ाना गश्त से गुरेज किया जाए। DI खान में गुज़श्ता रोज़ CTD की कार्रवाई में हलाक 8 दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहांज़ेब भी शामिल। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुकामी आबादी में सहूलतकारों की मौजूदगी का अंदेशा है। सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। रवा हफ्ते 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दहशतगर्दों की फायरिंग से 8 कस्टम एहलकार शहीद और 1 बच्ची जाँ बहक हुई थी। शाह फैसल समेत कराची की अहम सड़कें 7 बजे तक बंद। एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बंद रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। शाह कायदीन से नुमाइश। MA रोड भी गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद। पुलिस की नफरी तैनात। कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर होने की शिकायत। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को मुतबादिल सड़कों के इस्तेमाल का मशवरा। ईरानी सदर की लाहौर से रवानगी के बाद मॉल रोड समेत कई अहम शाहराहें खोल दी गईं। ट्रैफिक मामूल पर आ गया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कई सड़कें बंद होने से ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हुई थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुंच गए। नवाज शरीफ ग्वांगझो एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावुजात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। कराची में ओल्ड बॉयज़ कानपुर एसोसिएशन से मुतालिक रिफाई प्लॉट पर पार्क बना दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। 5000 मुरब्बा गज प्लॉट की अलॉटमेंट मनसूख करने का KDA का हुक्म बरकरार। मोहतसब की तरफ से एसोसिएशन को प्लॉट अलॉट करने का फैसला गैर कानूनी करार। दरख्वास्त गुजार के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा, ये आपके दोस्त थे गवर्नर? बज़ाहिर तो ये बहुत दोस्ताना ऑर्डर लगता है। ये दीवानी मुकदमा था, सूबाई मोहतसिब के पास कैसे चला गया? अगर सूबाई मोहतसिब का इख्तियार ही नहीं था तो फिर जितना अच्छा फैसला लिख दें वो काबिल कबूल नहीं। सिंध हुकूमत ने DHA को 200 एकड़ जमीन 2 करोड़ 72 लाख में बेची। मलिर के मुख्तलिफ देर में अलॉट शुदा ये जमीन कुछ अरसे बाद रिवर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत वापस ले ली गई। मुतबादिल जमीन के लिए सिंध हुकूमत ने DHA से इजाफी पैसे तलब किए। DHA ने सिंध हुकूमत का फैसला चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला DHA के खिलाफ दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। मंगल की समाअत में DHA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिंध हुकूमत से मामला तय हो गया, दरख्वास्त वापस लेनी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, ये तो बताएं कि मामला तय कैसे हुआ? रेवेन्यू बोर्ड का दावा बहुत बड़ी रकम का है, क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए? ये बताएं कि सेटलमेंट कैसे हुई? बाद अज़ां अदालत ने DHA की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। पंजाब में सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावुज़ात, ज़ख़ीरतदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फ़ाल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रोजेक्ट का जायजा दोबारा लेने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गुज़िश्ता दौर में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बकाया जात की अदायगी करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। तरबियत याफ्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दीगर शोबों में एडजस्ट करेंगे। हुकूमत और अवाम के दरमियान राबते फ़ाल रखने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था। निगरां हुकूमत ने तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फारिग कर दिया था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जेल का कैदी नंबर 804 चला रहा है। वज़ीर आला और स्पीकर एक कैदी की हिदायत पर चल रहे हैं। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा पीछे जा रहा है। वज़ीर आला रात को पाँव पड़ते हैं, दिन को बढ़ के मारते हैं। बहावलनगर के इलाके हारूनाबाद में गुज़िश्ता रोज़ लापता ज़हनी माजूर नौजवान पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद। बुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि थाना सिटी में 5 अहलकारों ने नौजवान पर तशद्दुद किया, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक हो गई। फिर पुलिस ने हमें बुलाया और मुकदमात में मुलविस रहने की धमकी देकर खामोश रहने को कहा। बलूचिस्तान के ज़िला चमन से तूफ़ानी बारिशों का स्पेल गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। गली मोहल्ले नदी नालों में बदल गए, पक्के मकानात को नुकसान पहुंचा, कच्चे मकानों के नामो निशान मिट गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गई, शाहराहें डूब गई। 78 साल पहले अंग्रेज़ दौर के तामीर किए गए रेलवे ट्रैक्स और राबता पुल बिफरे सैलाबी रेलों ने उखाड़ दिए। मवासाती निज़ाम दरहम बरहम। चमन के साथ चीलाबाग और दीगर इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। सैलाबज़दा इलाकों में कहीं इमदाद पहुंची, कहीं शहरी अपनी मदद आप के तहत बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर शहरियों का कहना है कि मलबा हटाने और रास्ते क्लियर करवाने के लिए बुलडोज़र भी दस्तयाब नहीं।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिबी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में जामशोरो, सजावल और ठट्टा में आज शाम कहीं आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर मकामात पर 25 और 26 अप्रैल को बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA इंस्पेक्टर को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंस्पेक्टर इमरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में रिकॉर्ड पेश करने आए थे, जहां अचानक तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जामबर ना हो सके। इंस्पेक्टर इमरान कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में बतौर SHO तैनात थे। ओवर बिलिंग के मामले पर FIA और लेस्को का तनाज़ा हल होने का मामला भी मुतनाज़ हो गया। लेस्को हुकाम ने दावा किया कि मामला हल हो गया है। अब FIA लेस्को दफातर पर छापे नहीं मारेगी। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने कहा है कि कोई मामला हल नहीं हुए, ओवर बिलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान जल्द गिरफ्तार करेंगे। छापों का सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों के मजाक ने मासूम नौजवान की ज़िंदगी खतरे में डाल दी।